पसंद नहीं करते हैं। बोलने वाली क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज है चांद रात एंड आज हम इस वीडियो में क्या क्या दिखाने वाले हैं आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। और सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है आरूहा एंड अगर आप हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो आपको जो है बेल आइकन को दबा देना है एंड सारी वीडियोस देखनी। कल दीदी घर आ गए थे तो हमने जो है वैक्सिंग वगैरह जो भी हमको करवाना था, थ्रेडिंग वगैरह सब करवा लिया है और थोड़ी बहुत चीज़ें करनी है। चांद रात है तो स्पेशली चांद देखना है और मेहंदी भी लगानी है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपको पता है मेरे सर में बहुत सारे वाइट हेयर्स आ रहे हैं तो उनका भी कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे मेहंदी लगाने में थोड़ा सा डर है। तो उस डर के चलते हुए अब देखते हैं वाइट हेयर्स का क्या जुगाड़ मैं कर सकती हूँ तो वो भी करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से बिना देख। तो जैसा कि आज चांद रात है कल ईद है तो हमने सोचा हम भी अपना थोड़ा सा ग्रूमिंग कर लेते हैं। तो मैंने पहले सरोज दी को बुला लिया था एंड उन्होंने मेरी अच्छे से वैक्सिंग कर दी, थ्रेडिंग कर दी एंड मैंने मास्क वगैरह अपने घर पे ही यूज़ कर लिया था, फेस पे आई मास्क वगैरह। इससे मैंने अपने स्किन का इतना सारा वैक्सिंग करने के बाद जो है मेरा जो ड्रेस था ईद का वो भी मैंने साइड से फिटिंग वगैरह करवाना था वो करवा लिया था। हम लोग जो है इफ्तार की तैयारी करने वाले हैं, बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी। तो फटाफट से मैं जो हूँ, मुझे मम्मी ने काम दिया था फ्रूट्स कट करने का, वो मैंने कट कर दिया। अब मैं बनाने वाली मोहब्बत का शरबत, तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। तो मैं जो हूँ अब जो है मोहब्बत का शरबत बनाने वाली, उसके लिए मैंने मिल्क ले लिया है, रूह अफ़ज़ा ले लिया है एंड तरबूज ले लिया है और शुगर। ये 4 इंग्रेडिएंट है तो आप बना सकते हैं। चिया सीड अगर आपके पास है तो आप वो डालिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके बिना भी डाल सकते हैं, बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बन के आता है। तो चलिए फटाफट से मैं उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो सब लोग दूध वाला पीना पसंद नहीं करते और मेरे भाई के लिए बना रही हूँ तो फटाफट से मैं बना देती हूँ। उसका रोज़ा है, मेरा रोज़ा नहीं है, बट फिर भी मुझे पसंद है इसलिए मैं बना रही हूँ। तो दूध ले लिया है सबसे पहले हमने, तरबूजा ले लीजिए, मस्ट है, एंड रूह अफ़ज़ा ये भी ज़रूरी है एंड शुगर तो है ही है। तो रूह अफ़ज़ा का जो है अमाउंट आप देख लीजिए। अगर आप 1 गिलास के लिए बना रहे हैं तो 2 स्पून डाल दीजिए एंड आप 2 गिलास के बना रहे हैं तो 4 स्पून बना लीजिए। तो इसमें 2 गिलास स्टार्ट के लिए थोड़ा सा 2 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा था ये, तो मैंने अपने हिसाब से मतलब जितना मुझे पता चल जाता है वैसे मैंने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मैंने इसमें डाल दिया था रूह अफ़ज़ा। एंड देन उसके बाद जो है आपको अपना रूह अफ़ज़ा बंद करके आप फ्रिज में रखना चाहते हैं, जहाँ पे भी रखना चाहते हैं वो रख दीजिए, क्योंकि रूह अफ़ज़ा में चीटी बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि इसकी जो साइड में ना आप जब रूह अफ़ज़ा निकालते हैं तब वो निकल जाता है। देन उसके बाद तरबूजा ले लीजिए। तरबूजा मैंने फ्रूट के लिए काट लिया था और इतना तरबूजा मैंने बचाया था शरबत के लिए। तो फिर सबसे पहले आपको तरबूजा काट लेना है और पता है ये तरबूजा मैंने टेस्ट नहीं किया था कैसा है, तो मैंने सोचा पहले इसको टेस्ट कर लिया जाए फिर उसके बाद काटा जाए। अगर मीठा होगा तो उसका फ्लेवर ज्यादा आ जाएगा, आपको शुगर डालने की जरूरत नहीं है। और एक तो कटिंग करके मैंने डाल दिया, फिर मैंने सोचा उसका जो ट्यूटोरियल है मैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि किस तरह से आपको करना है। इससे पूरा जो तरबूजा होता है ना उससे भी कर सकते हैं, बट मेरे लिए ऐसे छोटा छोटा पीस में होता है ना तो वो मेरे लिए ईजी रहता है। मैंने इसको टेस्ट किया, काफी मीठा और बहुत ठंडा था, फ्रिज में से निकाल कर लाई थी मैं, मस्त मस्त तरबूजा था। इसको कुछ कट करके एकदम बारीक कर लेना है। पहले आपको सीधा सीधा करिए फिर क्रॉस वे में करिए तो एकदम मस्त हो जाएगा। एंड उसके बाद जो है आप अपना जो तरबूजे का ये क्रश किया है इसको डाल दीजिए और बाद में आप बीज से नहीं निकाल सकते, बाद में आप बीज जिसमें से ब्लैक ऊपर आ जाते हैं तैरते हुए उनको निकाल सकते हैं। तो ये हमारा शरबत तैयार हो गया था। देन उसके बाद आज लास्ट इफ्तारी है, तब चांद रात है, आज आखिरी रोजा है। रोजा होने के बाद अब हमने इफ्तारी के लिए पकौड़ी बनानी। अब पता है क्या हुआ, पूरे महीने से कुछ न कुछ फ्राइड समोसे ये वो फलाना ढिमकाना बहुत खा रहे। हमने लास्ट आज पकौड़ी खाई है, अब हम नहीं खाने वाले। हम यहाँ पे बातें कर रहे थे कि चलो अब कब टाइम होगा। फिर हम सब लोग जो है इफ्तार करने बैठ गए थे साथ में, मोंटू ताहिर और मैं, हम पता नहीं क्या ही डिस्कस कर रहे थे और फिर मम्मी ने कहा कि चलो सारे बज गए, आप नियत पढ़ लो। और मैं जब भी रोज़ा खोलने लगती हूँ ना मोंटू ऐसे ही मेरे साथ साथ पढ़ता है, ऐसे दुआ पढ़ता है। देन उसके बाद सबसे लास्ट मैंने स्टिक खाई, चिकन स्टिक काफ़ी अच्छी थी, मैंने एक ही खाई, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो हम लोग जा रहे हैं चांद देख, तो फाइनली चांद दिख चुका है और हम लोग जा रहे हैं चांद देखने। अभी इफ्तार हमने किया ही है जस्ट एंड चलिए साथ में देखते हैं चांद। भूल ही गई थी चांद दिख एकदम धागे जैसा है। आज तो अलग दिखते हैं। भाभी को फोन करते तो ऊपर ही आ जाती है भाभी, इन्हें सब यहाँ यही डिस्कशन चल रहा है। जैसे ही हम लोग आए चांद गायब हो गया, चांद एकदम बारीक आया था एंड वो बार बार ही गायब हो रहा था बादलों में और बार बार ही आ रहा था। जब मैंने कैमरा बंद किया मैं अपनी आंखों से प्लीज नजर आ जाए, प्लीज नजर आ जाए, प्लीज, ऐसा मैं सोच रही थी। देन उसके बाद मैंने देखा वाह कितनी खूबसूरत लाइटिंग है। मैं वैसे छत पे आजकल बहुत कम आ पाती हूँ, आती हूँ सीधा रूम में वीडियो शूट करती हूँ एंड देन वापस से नीचे आ जाती हूँ। ऐसा मेरा कुछ रूटीन रहता है।
तो मैं छत को देख ही नहीं पाती हूँ। हम लोग तो चांद का इंतजार ही करते रह गए। चांद सिर्फ इन खुशनसीब इंसानों ने देखा, हम लेट। तो चाची और की फैमिली छत पे बैठ के ही क्या, तो इन लोगों ने चांद देख लिया। चांद थोड़ी सी देर के लिए दिखा था, उसके बाद हम फैमिली वाले बैठे, हमने कुछ गपशप करी, फोटो वोटो क्लिक करवाए, मजे मारे। अगर रोजे की बस रखते हो और आप वो रोजे गिना देते हो किसी को क्या अभी मैंने रोजे रखे या मैं रोजे माने जाते हैं क्या, प्लीज कमेंट सेक्शन। मैं नीचे आई, देन उसके बाद मैंने जो अपनी जहरी को चांद मुबारक किया। मेरे बेटे को बहुत बहुत चांद मुबारक हो। इसको मैंने थोड़ा लाड किया क्योंकि हम लोग सब छत पे हो जाते हैं ना, तो ये नीचे अकेली रह जाती है और अंधेरे में हम इसको छत पे नहीं ले जाते। मैं मतलब वो नहीं कर रही हूँ जो आप सोच रहे हैं, बट क्या करें, अंधेरे में दिखती नहीं है। सॉरी, मैं इसे कहना नहीं चाहती, पर अंधेरे में हमको दिखती नहीं, इधर उधर हो जाए और फिर इसलिए थोड़ा टेंशन रहता है, इसलिए हम इसको अंधेरे में छत पे नहीं लेके जाते हैं। एंड क्योंकि ये मेरी मसक कली है और बहुत ही प्यारी है, तो इसको मैं मसक कली और मटक कली लाड कर रही हूँ बहुत सारा, क्योंकि ये मेरा शाना बेटा, मेरा प्यारा बेटा, मेरी चीकू है। तो चीकू है। इसको मैं इतना लाड करती हूँ, ऐसी लाड कराती है। इसको नेक के नीचे लाड करवाना बहुत ज्यादा पसंद है। एंड बहुत सारा लाड करवाने के बाद जब मैं थक जाती हूँ उसको लाड कर करके, ये ना ऐसी मासूम शक्ल लेके ताहिर के पास चली जाती है, फिर उससे लाड कराती है, फिर मम्मा के पास चली जाती है, सबसे लाड कराती है। तो भी इसका मन भरता है, फिर पापा आते हैं ना, पापा को भी ऐसे मासूम भरी शक्ल। जो चांद दिखा ना वो एकदम बारीक था और अभी भी आपको पटाखे फूटने की आवाज आ रही है। सब लोग पटाखे फूट रहे हैं, ऐलान हो चुका है कि भाई कल ईद है, तो आप सभी को भी ईद का चांद बहुत 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 मुबारक हो मेरी तरफ से। एंड आपकी जो भी दुआएं हैं कबूल हो। आपको पता है ये एक चीज़ मैंने सुनी है, पहले मुझे नहीं पता थी, अभी थोड़े टाइम पहले ही मुझे पता चली है कि ईद का और रमज़ान का चांद देखते वक्त आप जो भी दुआ मांगते हैं वो सारी दुआएं आपकी कबूल होती है। इस पर कॉल्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे, इतने कॉल्स आ रहे हैं ना चांद मुबारक के, इतने कॉल्स आ रहे हैं ना कि बस आपको भी बहुत 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 मुबारक हो चांद। एंड ज़रूर मैं उसकी क्लिप पे डालूंगी। ऐसे मैंने जब वीडियो ले रही थी तब तक तो चांद दिखा नहीं था, तब तक चांद चला गया था। जैसे ही मैंने फ़ोन बंद करा वैसे क्लिप दिखी और हल्का सा दिखा और फिर वापस से गायब हो गया। बादल हो रहे हैं ना शादी से। कुछ इस टाइप का जो है चांद नज़र आया था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ईद का चांद। फिर क्या हुआ, मुझे ताहिर के साथ मार्केट जाना था मेहंदी लेने, बट ना अनफॉर्चुनेटली मतलब बहुत बुरा हुआ, उसके फ्रेंड के पापा की डेथ हो गई, तो वो वहाँ पे चला गया। तो फिर मेरे घर के सामने एक छोटी सी शॉप है, तो मैंने वहाँ से अपनी मेरी स्टूडेंट है जिसको मैं कभी ट्यूशन पढ़ाया करती थी, तो इससे मैंने बोला कि तू मुझे ला के दे देना जो कोन आता है वो, बाकी चीज़ें तो अवेलेबल नहीं हो पाती, कोन अवेलेबल हो पाता था। वैसे तो मैंने सब कुछ ले लिया था, उसने मुझे दिया। और ये कोन हमारे प्यारे प्यारे से, ये मेरी मम्मी के पैरों में मैंने मेहंदी लगा दी थी। वैसे मेरे को इतनी अच्छी नहीं आती बट मैं लगा दी। एंड इस बार हमको थोड़ी मिनिमल लगानी, क्योंकि आज से 7-8 महीने पहले हमारे घर में भी किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो इसलिए हम भी ज़्यादा मेहंदी नहीं लगा रहे, थोड़ा मिनिमल लगा रहे, बस ईद के हिसाब से, यहाँ पे ईद हो जाए। ऐसे मैंने लगा ली एंड कुछ इस टाइप से लगाई, बस ऊपर लगा दी एंड पीछे थोड़ी सी लगा दूंगी। और मेरे को वैसे इतनी अच्छी मेहंदी नहीं आती है लगानी, लेकिन मैं ना मेहंदी लगा सकती हूँ, मेरी मम्मी की लगाती थी मैं। और मैंने आज तक किसी और पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि मैंने एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किया, मुझे करना चाहिए था। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मेरी मम्मी के हाथ तो है ही, लेकिन मेरी मम्मी ने भी फिर मना ही बोला। मम्मी ने बोला कि तू जब इतनी कम लगा रही है, बच्ची है, तू इतनी कम लगा रही है, मैं तो तेरी माँ हूँ भाई, मैं इससे इतनी ज्यादा लगा सकती। ये क्या लॉजिक है भाई, मुझे भी बताओ ये क्या लॉजिक है, माँ क्यों नहीं लगा सकती ज्यादा, मतलब क्या बोलूँ मैं, छोड़ा। उसके बाद हमने जो है अपनी मेहंदी लगाई, गोला सर्कल करते गए जब तक मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई ये गोला परफेक्ट हो गया है, मुझे अब इतना बड़ा ही गोला चाहिए। तो उसको मैं लगाती गई। और ताहिर मम्मी सब साथ में बैठे थे, हम डिस्कशन कर रहे थे कि कल का क्या प्लान है। तो हमने ईद के लिए काफी ज्यादा अच्छे से प्लान्स बनाए थे। हम लोग दोपहर में कहीं बाहर घूमने जाने वाले हैं, तो वो सब आपको ईद के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है इसके आइट साइड में छोटे छोटे बिंदु लगाने थे मुझे, तो वो लगाए मैंने छोटे छोटे बिंदु। इससे बताइए थोड़ा सा क्यूट सा लुक आता है। पता है पहले के टाइम में ना, मम्मी और के टाइम में मतलब नॉर्मली ऐसी ही मेहंदी लगती थी। आजकल तो अरेबियन है, सिंपल ने, फलाना ने, ढिमका ने, ब्राइडल ने, ऐसी मेहंदी आ गई। पहले जो शादियां होती थी ना, तब लोग ना यही वाली मेहंदी लगाते थे, हाथ पे जस्ट है ना नेल्स की इधर लगा देते एंड पीछे ऐसा गोला लगा के बिंदी कर देते थे, और ये हमारी जो ब्राइड है वो रेडी हो जाती थी इससे। बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही एस्थेटिक सा लुक आता था इसका। तो मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ। वैसे मैंने काफी टाइम बाद कोन पकड़ा, उल्टे हाथ पे तो मैंने लगा दी थी बिंदी करके। एंड पता है लिटरली यार, मतलब टचवुड, मेरे भाई ने ना मेरे इस वाले हाथ पे, सीधे वाले हाथ पे उसने गोला भी उसने ही बनाया है। एंड उसने बिंदी इतनी मस्त, इतनी प्यारी से लगाई। उसने बोले प्लीज दीदी मुझे मत लेना, पर ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं लूंगी। तो हमारे हाथों में मेहंदी है रचने वाली लग चुकी थी। और आपको पता ही है मेरे भाई ने लगाया गोला कितना प्यारा लग रहा है ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो भाई बहनों में बहुत ज्यादा मतलब प्यारी होती है, कुछ चीजें ऐसी है। उसको मेरे ऊपर इतना प्यार उमड़ा, तो उसने बोला दीदी अब आप मेरे नाम पे, सॉरी आपका मेरा नाम आपके हाथ में लिखना ही पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने अपने पैरों के नेल्स पे भी लगा दी थी मेहंदी, उससे बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।